हेलो हेलो हेलो। गौर फरमाइएगा सर, जितना बड़ा ख्वाब अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी तो देखना एक रोज़ मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में सबसे बेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है ब्लड रिलेशन। क्या है चैप्टर का नाम? ब्लड रिलेशन। ठीक, रक्त संबंध। तो आज एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। इसके बाद पूरे अपने रिश्तेदारों को बता देना कि अपने हमसे और आपसे रिश्ता क्या है। तो समझते हैं दोस्तों ब्लड रिलेशन यानी खून का संबंध क्या होता है। ठीक, तो देखिए पहले रिलेशन चार्ट देख लेते हैं। रिलेशन चार्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझिएगा पूरा कायदे से। देखिए ये आप हैं, ये आप, इसको आप निश्चित कर लीजिएगा। इसके ऊपर आपके मान लीजिए पिताजी है, पिताजी एंड माताजी। ठीक, ये आपके, ये आप है, इसके ऊपर आपके पिताजी हैं, माताजी हैं। इनके ऊपर मान लीजिए कौन है? दादाजी और दादी जी। ठीक, इतना समझ गए। और देखिए इसके ये आप हैं, इसको निश्चित मानिएगा, यहीं से पूरा कनेक्शन है आप ही से, तो पूरा आप पे फोकस है। देखिए अगर हम कहें कि देखिए इसमें हमें समझाना क्या है, मेन इसमें समझाना है कि डबल जनरेशन गैप क्या होता है, सिंगल जनरेशन गैप क्या होगा, कब हम जो है ऊपर ले जाएंगे, कब नीचे ले जाएंगे। देखिए आपसे नीचे क्या होंगे? आपसे नीचे होंगे दोस्तों आपका बेटा होगा, बेटी होगी। ठीक, जो भी इनके साथ होंगे, जैसे कि देखिए पिताजी के समक्ष कौन होते हैं? पिताजी, माताजी, अंकल, मतलब चाचा चाची, मौसा मौसी, सब आएंगे आपके, जो इनके जनरेशन के होंगे। और इनके जनरेशन के गैप क्या होंगे? इनके दादा दादी, नाना नानी, ये सब आते हैं। ठीक, तो समझिए आपके और आपके पिता मतलब कि आपसे एक ही स्टेप ऊपर है ना। मतलब इसको हम दर्शाएंगे कैसे? ये हमसे क्या है? सिंगल जनरेशन गैप है, मतलब एक गैप है खाली। हाँ, आपसे और आपके पिताजी से क्या गैप? एक ही गैप है ना, मतलब आपके बाद पिताजी। ठीक ना? तो देखिए और दादाजी से कितना आपका गैप है? एक बार पिताजी से, पिताजी के बाद फिर दादा दादी आते हैं, नाना नानी। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये एक फिर दो, तो यानी दादा दादी यानी नाना नानी से आपका गैप कितना है? डबल गैप है, यानी डबल गैप, यानी कि डबल। अब यहाँ से आपके और दादाजी के बीच, दादा दादी नाना नानी के बीच क्या गैप है? डबल गैप है। और देखिए यहाँ से आप और आपके बेटा बेटी जो भी होंगे, भतीजा भतीजी जो भी आएंगे इनके लेवल के, इनके और आपके बीच में क्या गैप होगा? ये भी सिंगल गैप के होंगे कि नहीं? ये भी आपके बाद ही आते हैं, यानी ये कितने गैप के होंगे? सिंगल गैप के होंगे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चार्ट आप बना लीजिए। देखिए आपके बाद जो है पिताजी, फिर दादाजी, आपके और आपके दादा दादी नाना नानी के बीच क्या गैप है? डबल जनरेशन गैप है। और पिताजी और माताजी के बीच मौसी, इनके समक्ष जो भी आएंगे, पिता माता मौसी चाचा चाची मौसा जो भी आएंगे, फूफा फूफी, सब ये जो है किसके? सिंगल जनरेशन गैप के आएंगे। और इसमें जो है आपका बेटी बेटा जो है, भतीजा जो भी, भतीजी जो भी आएंगे, ये जो है सिंगल जनरेशन गैप। समझ में आ गई बात? अब इतना चाहिए, चार्ट आप बना लीजिए। अब हम लोग समझते हैं क्या दोस्तों कि जैसे किसको डिनोट क्या करेंगे। देखिए रक्त संबंध में इसमें देखिए दो फेवरेट चीज होता है। क्या? दो ही चीज का प्रयोग होता है, एक जो है महिला और पुरुष। ठीक, तो अगर हम कह दें पी क्यू का, मान लीजिए पी जो है क्यू की बहन है, ये बहन है, तो क्या लिखेंगे? क्या हम लिखेंगे? बहन। तो इस तरह अगर लिखेंगे तो आपका टाइम टेक ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चन लगाते वक्त। तो समझिए क्या करना है इसमें। देखिए इसको अगर हम प्रयोग करें तो कैसे इसको शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए पुरुषों के लिए एक साइन प्रयोग कर लीजिए। ये मान लीजिए ये त्रिभुज है, तो ये पुरुष के लिए
प्रयोग कर लीजिए कि मतलब जहाँ भी अगर पुरुष का शब्द आएगा यानी ये आदमी है, ये जो है भाई है, भतीजा है, जो भी है, इसके लिए जो है त्रिभुज का साइन है। ठीक, महिलाओं के लिए वृत्त का साइन, क्यों? क्योंकि जो महिलाएं बात को गोल गोल घुमाती हैं तो उनके लिए फेवरेट चीज़ है, यानी महिलाओं के लिए वृत्त का साइन बना लीजिए। ये महिला के लिए, समझ में आ गई बात। अब देखिए मैरिड लोगों के लिए यानी विवाहिता, जैसे पति पत्नी, जैसे कह दे पति पत्नी पत्नी, ठीक, तो यहाँ पे कह दे जब पति पत्नी का बात आए या माता पिता का बात आए, दादा दादी का बात आए, तो ये लोग जो है विवाहिता में आएंगे। तो इनके लिए अगर बीच में गैप करना हो तो ये डबल लाइन इस तरह लगाएंगे। ठीक, समझ में आए। जैसे पी जो है क्यू का पति है, तो ये पति है तो पति पुरुष में आएगा, तो इसके लिए जो है त्रिभुज। ये जब ये पति है तो ये पत्नी होगी, तो ये वृत्त के लिए। समझ में आई बात, कितना आसानी से लग जा रहा है। तो ये देखिए जब ये विवाहिता, जब भी देखिएगा ऐसे गैप तो ये समझ लीजिएगा कि ये विवाहिता जोड़ा है। और देखिए यदि सिंगल लगा है तो ये भाई बहन, ठीक, जो भी होंगे ये सब सिंगल गैप इस तरह लगेंगे, सिंगल पे भाई बहन दोस्त जो भी आएंगे। और देखिए अगर ऊपर जाना होगा, जैसे कि पिताजी दादाजी ऊपर जाना होगा, तो ऊपर के लिए ऊपर एरो का तीर लगाएंगे ऊपर के लिए। नीचे आना होगा बेटा भतीजा जो भी आएगा, नीचे के लिए जो है नीचे एरो का तीर। ये लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत काम आने वाला है। समझ गए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपका बेसिक, हम आपको जो है जो जितना साइन बताएं उसका प्रयोग करना पहले बता दें क्या है। एक फोटोग्राफ में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि इसकी माता मेरी माता है, तो आदमी का उस फोटोग्राफ वाली स्त्री से क्या संबंध है। देखिए ये रिलेशन जो है ब्लड रिलेशन, वही और अच्छे समझेगा जो रिश्तेदारों को अपन जल्दी मन में जो है अपने आप में जो है उसको जो है ग्राफ के थ्रू जो है बना लेगा कि ये अच्छा ये होता है। अपने को प्रयोग कर लीजिए कि हम इसको क्या समझेंगे, ये ऐसे क्या होगा, तो और जल्दी क्वेश्चन लगता है। देखिए जिससे पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसके विपरीत चलते हैं, यानी से का की तरफ चलते हैं, से का की तरफ चलते हैं। ये साइन है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए हम चलते हैं इसके। एक फोटोग्राफ मतलब कि एक फोटोग्राफ की स्त्री की ओर, ये मान लीजिए स्त्री है, स्त्री के लिए हमने कहा ना वृत्त, तो ये स्त्री है। अब ये मान लीजिए ये आदमी है, ये आदमी के लिए त्रिभुज। ठीक, आदमी कहता है इशारा करते हुए, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माता, इस इधर जो है इशारा करते हुए कहता है इसकी माता, इस स्त्री की माता, यानी कि इसके ऊपर एक गैप होगा, माता होंगी तो यानी कि वृत्त होगा कि नहीं, माता क्या होंगे, लेडीज होंगी ना, उसके लिए क्या होगा, वृत्त होगा। तो लिखे चाहे माता ना लिखे, इसके ऊपर यदि है तो वो माता ही होगी। या तो अगर वृत्त बना है तो माता होगी, अगर त्रिभुज बना है तो पिता होगा। अगर अंकल का प्रयोग करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आप हैं और आपके ऊपर मान लीजिए कि अंकल हैं, तो अंकल के पहले जो है आप अपने पिताजी को बना लीजिए। ये पिताजी हैं, पिताजी के भाई क्या होंगे, आपके अंकल होंगे। बस डायरेक्ट बन जाएगा, आपका आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक, आप रखिए अपने आप दादाजी को अपने याद रखिए, और फिर जो है पिताजी माताजी। तो देखिए इस स्त्री कहा है ना कि एक आदमी एक स्त्री की वो फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माता, ये माता हो गई, इसकी माता की माता मतलब इनकी भी माता है, इनकी माता की माता, ये कहता है कि इसकी माता की माता मेरी माता, इस आदमी की ये माता है, ये जो है माता जी हैं। तो कहता है कि आदमी और स्त्री से क्या संबंध है, तो समझिए। अब देखिए जब इसकी माता की माता इसकी माता है तो ये दोनों भाई बहन होंगे कि नहीं, एकदम होंगे। ये और ये मतलब इसकी माता और ये आदमी भाई बहन होंगे। जब भाई बहन होंगे दोस्तों, और जब ये लड़की जो है इससे क्या संबंध होगा, ये से है, ये का है। हमने कहा से का की तरफ चलते हैं, तो ये इस स्त्री का ये क्या लगेगा, मतलब
जो है माता जी का भाई आपका क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो क्या संबंध है, मामा का संबंध है। समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है अपने आप में एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये माना जाता है। तो कंसंट्रेट होके इसको देखिएगा। देखिए क्या दिया है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें एक माता पिता, उनकी एक अविवाहित पुत्री है और एक पुत्र है। एक अविवाहित ये पुत्री है और एक तथा पुत्र है, जिसकी किसकी मतलब पुत्र की एक पत्नी है और पुत्री भी है। इस पुत्र की जो है पत्नी जो है और पुत्री भी है। स्त्रियां में हैं, क्या है, मधु, रीना, प्रिया और रेणु है। ठीक, 4 जो है स्त्रियां हो गई, मधु, रीना, प्रिया और रेणु है। पुरुष में क्या है, राहुल हैं और सुनील हैं, 2 पुरुष हैं। ठीक, आगे क्या कहा है, रीना विवाहिता है, सुनील प्रिया के पिताजी नहीं हैं, मधु प्रिया की दादी है। अब सुनील का रेणु से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा है। तो देखिए इतना सब इतिहास भूगोल पढ़ते आए हैं, कहीं किसी का संबंध नहीं दिया है, खाली डायरेक्ट बोला है कि ये फलाने ढकाने सब दिए हैं। ठीक, सबका दे दिया। देखिए संबंध क्या दिया है, आपको दिख रहा होगा, मधु प्रिया की दादी हैं। अब यहीं से उठाइएगा, पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए ये आज जो है प्रिया जी हैं। अब प्रिया है तो हम डायरेक्ट तो दादी को पहुंचाएंगे नहीं ऊपर, क्या करें, पहले प्रिया के ऊपर इनके पिताजी को लाइए। प्रिया के पिताजी हैं। ठीक, अब नहीं, अब कौन है इस पता नहीं है, ये प्रिया के पिताजी हैं। ठीक, अब पिताजी के माताजी होंगी, माताजी, ये माताजी ही इसकी दादी हैं, तो यानी ये मधु हैं, ये मधु जी है। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं। कहा है कि प्रिया की दादी जो है मधु हैं, तो प्रिया नीचे लिखिए, ये नीचे साइन और ये ऊपर के लिए। तो देखिए प्रिया से डायरेक्ट तो दादी के यहाँ पहुँचेंगे नहीं, तो क्या करिए, पहले पिताजी को बनाइए, ये आप इनके पिताजी हैं। अब पिताजी की माता जी होंगी, पिताजी की माता जी ही तो प्रिया की दादी होंगी। अब प्रिया एक लेडीज़ है। ठीक, अब देखिए और आगे क्या कहा है कि सुनील प्रिया के पिता नहीं हैं। सुनील जो है, तो ये जो है पिता, 2 ही आदमी है, कौन कौन, राहुल हैं और सुनील हैं। जब जो है सुनील इसके पिता नहीं है, तो पिता कौन होंगे, 2 ही आदमी हैं, तो पिता होंगे कौन, जो है सुनील पे नहीं है तो राहुल होंगे। राहुल इनके जो है प्रिया के पिताजी होंगे। समझ गए। जब इनके जो है कौन, कहाँ के गए, सुनील जो है प्रिया के पिता नहीं होंगे, तो ये देखिए ऊपर देखिए दिया है ना कि परिवार में 6 सदस्य हैं, जिसमें एक माता पिता है। तो माता पिता, तो ये माता इनकी हो गई, तो पिता भी तो होंगे। पिता यानी डबल, जब शादी यानी कि विवाहिता जोड़ा हो रहा है तो डबल लाइन लगेगा। यहीं पे समझिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सुनील इसके प्रिया के पिता नहीं है, तो दादाजी होंगे सुनील। अब ये सुनील जो है क्या है, इनके पिता, इनके पति हैं। जब इनके पति हैं तो यानी इसके दादाजी हो जाएंगे। हो गई बात, इतना क्लियर हो गया। अब कहा है कि जो है परिवार में जिसमें एक माता पिता हैं, उनकी एक अविवाहित पुत्री है। और कहा यहाँ पे, और आगे जाएंगे पढ़ेंगे, पुत्री है जिसमें स्त्रियां ये सब हैं। प्रिया रीना विवाहिता है, लेकिन कहा है कि अविवाहित पुत्री है, और लेकिन एक रीना जो है जिसका विवाह हुआ है। तो किसके साथ होगा, जब मधु का विवाह जो है सुनील के साथ हो ही गया है, तो विवाह किसके साथ, रीना का जो है राहुल के साथ होगा। तो रीना की शादी इनके साथ हो गई। ठीक, अब क्या कहा है, विवाहिता, तो बची कितनी, टोटल लेडीज कितनी है, 1 2 3 4 लेडीज हैं और 2 पुरुष हैं। तो 1 2 3 लेडीज हो गई, एक लेडीज बच रहे हैं यानी रेणु। तो रेणु जो है इनकी अविवाहित पुत्री हैं। तो अविवाहित यानी कि इसके भाई, इसके जो है बहन होंगी। तो ये रेणु यहाँ पे लग गया, रेणु। थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी, लेकिन कंसंट्रेट होकर समझिए, बहुत अच्छा है। देखिए क्लू कुछ दिया नहीं था, फिर पूछा है क्या कि सुनील का रेणु से क्या संबंध है। ये सुनील है और सुनील का, ये का
से, तो से का की तरफ चलेंगे तो ये देखिए इनकी ये जो है राहुल की माताजी मधु है, यानी तो ये माताजी हैं, इनके पति ये हैं, तो ये इसके पिता होंगे। जब राहुल की बहन ये है तो इसके भी पिता होंगे, तो यानी कि किसका संबंध है, पिता का संबंध है। रेणु से ये रेणु का ये सुनील क्या लगेंगे, पिताजी लगेंगे। आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन पहले समझिए क्या कहा था कि इतना सब पढ़ते आ गए कि एक परिवार में 6 सदस्य जिसमें माता पिता हैं, उनकी अविवाहित एक पुत्री है और एक पुत्र है जिसकी पत्नी और पुत्री भी हैं। किसकी, इस पुत्र की। स्त्रियां में है कौन कौन, लेडीज में कौन कौन है, मधु जी हैं, रीना है, प्रिया है और रेणु है, 4 स्त्रियां हैं। और पुरुष में राहुल और सुनील हैं। तो कहा है कि रीना विवाहिता है, रीना जो है विवाहिता है। सुनील प्रिया के पिताजी नहीं है, सुनील यहीं पे क्लियर कर दिया है, सुनील जो है प्रिया के पिताजी नहीं है। मधु प्रिया की दादी हैं। तो मधु जो है प्रिया की दादी हैं, तो प्रिया नीचे लगी, तो प्रिया से पहले अब आएंगे इनके पिताजी, पिताजी के माताजी आएंगी, तब इनके दादी होंगी। तो यहाँ से ये कंडीशन हो गया। और कहा कि सुनील जब इनके पिता नहीं होंगे तो क्या होंगे, दादा होंगे, क्योंकि 2 ही तो कंडीशन दिया, 2 ही आदमी है, तीसरा आदमी नहीं होगा। जब पिता नहीं है तो दादाजी होंगे, काहे से कि ये विवाहिता है, माता पिता हैं, तो ये माता जी हो गए, तो पिताजी भी तो इनके रहने चाहिए, इनके ये सुनील पिता हो गए। जब ये देखिए सुनील जब इनके पिता हो गए तो जाहिर सी बात है 2 ही आदमी है, तो ये राहुल बन गए। अब फिर क्या कहा है कि रीना की शादी हो गई है। रीना की शादी किससे होगी, जब सुनील की शादी मधु के साथ हुई तो एक ही बचा, यानी कि रेणु के साथ रीना के साथ रीना की शादी किसके होगी, साथ होगी, राहुल के साथ होगी, हो गई। अब फिर एक बचा है जो अविवाहित पुत्री है, तो अविवाहित है दोस्तों, तो रेणु जो है अविवाहित है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। क्या होगी, इसकी बहन हो। कहा ना कि एक पुत्री तथा एक पुत्र, ये जो पुत्री पुत्र हैं दोनों आपस में भाई बहन होंगे, तो ये भाई बहन हो गए। तो ये कहा कि रेणु से सुनील का क्या संबंध है, से का की तरफ चलेंगे तो क्या होंगे, पिताजी होंगे ये ठीक, समझ में आई बात। तो ये आज ये ब्लड रिलेशन की पहली क्लास थी। इसके बाद जो है दूसरी 2 से 3 क्लास होंगी, पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चाहे जिस भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के लगाइएगा, हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका लग जाए। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।